बच्चों, आपको कृष्णा सोबती के जीवन परिचय के बारे में बता दिया गया था और आज उनके द्वारा जो लिखित पाठ है उस पे आरंभ करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कृष्णा सोबती का ये जीवन परिचय आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें। अब उसके बाद आप आते हैं उनके द्वारा लिखे संस्मरण पर, जिसका नाम है मियाँ नसीरुद्दीन। तो मियाँ नसीरुद्दीन जो संस्मरण है वो कृष्णा सोबती ने अपने खुद के तजुर्बे से लिखा। होता क्या है कि एक बार वो दिल्ली में है और एक जुलूस का हिस्सा है, यानी एक जुलूस जा रहा है। उस जुलूस में साहित्य जगत के लोग शामिल हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो शामिल हैं। तो ये जुलूस जब एक इलाके से गुज़रता है तो वहीं लेखिका की नज़र एक दुकान पे पड़ती है जो धुएं के कारण काली हो गई है और उसमें से पटापट आवाज़ आ रही है। अब लेखिका बड़ी जिज्ञासु स्वभाव की है, तो उन्होंने ये जानना चाहा कि यहाँ हो क्या रहा है इस दुकान के अंदर। इसलिए वो उस जुलूस में जिसमें शामिल थी उसमें से अलग हट जाती हैं और वहीं रुक जाती हैं दुकान के सामने। फिर जब जुलूस आगे चला जाता है तो वो उस दुकान में झांकने लगती हैं। जिस समय वो झांक रही हैं तभी उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं और क्यों झांक रही हैं, किस कारण से आप यहाँ रुकी हुई हैं। तब लेखिका जानना चाहती है कि इस दुकान में होता क्या है। मैं तो कुतूहलवश इस दुकान के सामने रुक गई थी, मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी और धुएं से रची हुई दुकान थी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ होता क्या है। तब उनको दुकान का जो स्वामी है, जिसका नाम मियाँ नसीरुद्दीन है, वो बताता है कि ये दुकान नानबाई का मतलब होता है बेकर, जो बेकरी का काम करता है, नानबाई की है। और इस दुकान में रोटियां बनती हैं और जो मैदे से बनने वाली दूसरी चीज़ें हैं वो भी बनती हैं। तो बस ये कहना था उनका। और मैडम की उस आदमी में दिलचस्पी बढ़नी थी, क्योंकि मैडम थी खाने पीने की बड़ी शौकीन। तो उनको लगा कि आज शायद मैं कुछ सीख के ही जाऊंगी यहाँ से, इसलिए वो मियाँ नसीरुद्दीन के उस ठिये पे ही रुक गई और बातें शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों, पाठ पे आते हैं। अब ये है मियाँ नसीरुद्दीन। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। तो लेखिका यहाँ कहती है, पाठकों को संबोधित करती है, जो उसके रीडर्स हैं उनको संबोधित करके कहती है, साहबों, अगर उस दिन मैं मटिया महल की तरफ से न गुजरती तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार का जो जुलूस निकल रहा था, हजारों हजार मसीहों का जुलूस निकल रहा था, जिनमें से कुछ राजनीति यानी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, कुछ लिटरेचर के थे, कुछ आर्ट्स के थे, उन लोगों के बीच में मैं नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानती और कैसे उठाती लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। यानी अगर मेरा उस दिन उस जुलूस में मैं शामिल ना होती और वो जुलूस मटिया महल, दिल्ली का जो इलाका है, उससे ना गुजरता तो मेरा परिचय नसीरुद्दीन से होना मुश्किल था और ना तो परिचय होता और ना ही मैं उनके अंदाज का लुत्फ उठा पाती। क्या हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। तो जिस जुलूस में लेखिका शामिल थी वह जुलूस एक दिन दोपहर के समय दिल्ली की जामा मस्जिद के रास्ते में पड़ने वाले मटिया महल इलाके के गढ़ैया मोहल्ले की ओर से जुलूस निकल रहा था। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान, एक बहुत ही साधारण सी दुकान थी जिसमें अंधेरा हो रहा था, पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके
मैं अचानक रुक गई क्योंकि मुझे उसके अंदर से पटापट आटे के सनने की आवाज़, गूंथने की आवाज़ आ रही थी। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। मैं सोचने लगी, लेखिका कहती है कि मुझे लगा कि शायद सेमियां बनने की तैयारी होंगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि यह दुकान एक खानदानी नानबाई की है, अर्थात उसके परिवार में कई पीढ़ियों से यही नानबाई का काम चला आ रहा है और उस खानदानी नानबाई का नाम मियाँ नसीरुद्दीन है जिसके दुकान पर मैं खड़ी हुई थी। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। मियाँ नसीरुद्दीन 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए जाने जाते हैं, मशहूर हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। लेखिका कहती है कि जैसे ही मैंने दुकान के अंदर झांका तो मैंने देखा कि जिस आदमी को मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं, जिसे नानबाइयों का मसीहा कहते हैं, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, वो मियाँ चारपाई पर बैठे हुए हैं और बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। और फिर उनका शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। मौसमों की मार से पका चेहरा। मियाँ नसीरुद्दीन का जो चेहरा था वो मौसमों की मार से पका हुआ था। आँखों में काइयाँ भोलापन, उनकी आँखों में एक भोलापन था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं काइयापन भी था, यानी चालाकी भी थी। और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर और उनके माथे पर एक होशियार कारीगर के जो अंदाज होते हैं वो भी साफ नज़र आ रहे थे। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। लेखिका को क्या समझ लिया उसने? अपना कस्टमर समझ लिया और कहने लगे फरमाइए। आदर सूचक शब्द है, कहने लगे फरमाइए, क्या चाहिए आपको? तो झिझक से कहा। लेखिका थोड़ा संकोच करती है, शर्माती है और कहती है आपसे कुछ सवाल पूछने थे, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको वक्त हो तो, यदि आपके पास वक्त हो, समय हो तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने पचहजारी अंदाज से सिर हिलाया, ऐसे सिर हिलाया जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीआईपी पर्सन हो, और कहने लगे सिर हिलाकर, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए वक्त निकाल लेंगे, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है, क्या जानना चाहती हैं आप? फिर घूर कर देखा और जोड़ा। फिर मेरी ओर उसने, मियाँ नसीरुद्दीन ने, लेखिका कहती है, मेरी ओर घूर के देखा और कहने लगा मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, अरे कहीं अखबार वाली रिपोर्टर तो नहीं हो? और फिर कहने लगा यह तो खोजियों की खुरापात है, ये जो अखबार छापना, अखबार में रिपोर्टिंग करना, ये तो बहुत ही खोजियों की खुरापात है। खोजी का मतलब जो किसी चीज़ की बाल की खाल निकालने में लगे रहते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को क्या समझते हैं? दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। क्या कहता है वो? कि जो अखबार बनाते हैं उनको भी और जो उस अखबार को पढ़ते हैं उनको भी हम निठल्ला समझते हैं। तो बच्चों ये चित्र देखिए आप, एक चित्र उसका दर्शाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं ये मैडम खड़ी हैं और ये है मियाँ नसीरुद्दीन और ये है उनकी रसोई, ठीक है। और यहाँ वो अपना काम कर रहे हैं, ये सारे बर्तन भांडे पड़े हुए हैं यहाँ। ये उनकी दुकान का अंदर का दृश्य बनाया है। अब आगे कहता है वो कि हम तो अखबार पढ़ने वाले और अखबार बनाने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम, अखबार की ज़रूरत हम जैसे लोगों को नहीं है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी बात कहने के बाद कहता है अच्छा ठीक है, ये तो बताओ कि आप क्यों आई हो, आपको क्या पूछना है। तो मैडम कहने लगी पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मैं जानना चाहती थी कि आपके पास जो ये हुनर है, ये जानकारी है, तरह तरह की आप 56 तरह की सुना है रोटियां बना लेते हैं, भाई ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी घूर के देखने लगे हमारी ओर।
फिर तरेर कर बोले और फिर आंखों को एक कंचों को घुमा के कहने लगे, क्या मतलब? पूछे साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? क्या पूछ लिया मैडम आपने भी, क्या सवाल पूछा है? अरे मैं नान भाई हूँ, मैं जानकारी लेने नान भाई के काम की कहीं और जाऊँगा क्या? क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाऊँगा? क्या फरमा दिया साहब? अरे आपका सवाल तो गजब का सवाल पूछ लिया आपने। भाई नान भाई का काम करता हूँ, कहाँ से सीखा होगा मैंने काम? किसी अंगूठी में नगीना जड़ने वाले से तो नहीं सीखा होगा, किसी आईना बनाने वाले से तो नहीं सीखा होगा, तो जो इस तरह के कारीगरी के काम करते हैं उनसे तो नहीं सीखा होगा, या फटे कपड़ों पे रफू करने वाले या रंगों यानी डाई करने वाले से सीखा होगा, या तेल बेचने वाले से सीखा होगा। आपने मैडम क्या सवाल पूछ लिया? अरे यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा, ये तो हमारा ख़ानदानी काम है। हाँ, इल्म की बात पूछिए। यदि आप कह रही हैं कि हुनर कहाँ से आया, तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। जो भी मैंने ये काम सीखा अपने पिताजी, जिनको मैं अपना उस्ताद भी मानता हूँ, वालिद कहते हैं पिताजी को, उस्ताद कहते हैं गुरु को, उनसे मैंने सीखा। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, हम किसी काम को सीखने के लिए घर से नहीं निकले। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, बाप दादा जिस काम को करते थे वही काम हमने सीख लिया। वालिद मरहूम के उठ जाने पर, और जब पिताजी हमारे मरहूम हो गए, स्वर्गवासी हो गए, तो उनके जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। हम तो उनके ठिए पे ही आके बैठ गए, उनकी दुकान हमने संभाल ली। तो लेखिका कहती है आपके वालिद, और क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी पूछना चाहती है अच्छा आपके वालिद नहीं हैं क्या? तो मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। आंखें गुम होने का मतलब वो विचारों में डूब गए, लगा गहरी सोच में हैं। फिर सिर हिलाया और कहने लगे, क्या? आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। हमारे वालिद का नाम था मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले, इस नाम से वो मशहूर थे। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई, श्रेष्ठ किस्म के बेकर मियाँ कल्लन। अपना पूरा ख़ानदान का परिचय दे दिया कि हमारे दादा मियाँ कल्लन वो भी टॉप के बेकर थे, और उनके पुत्र यानी हमारे पिता जो मरहूम हो गए हैं, उनका नाम था बरकत शाही, मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले, वो भी अपने काम के बड़े मशहूर थे। तो देखिए कहती, आपको इन दोनों में से किसी की कोई भी नसीहत याद आती हो, किसी ने कोई इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हो, वो इंस्ट्रक्शन बताओ। तो कहने लगा, नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से थोड़ा ही आता है। जो ये तो काम एक प्रैक्टिकल वर्क है, इस काम को हम थ्योरेटिकली कैसे सीख सकते हैं? प्रैक्टिकली काम में प्रैक्टिकल के तरीके से सीखा जाता है, इंस्ट्रक्शन के तरीके से नहीं सीखा जाता। तो मैडम कहती है बजा फरमाया है, बात तो आपकी ठीक है, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे, भट्टी की ओर इशारा करके कहती है, जब आप इस काम पे लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पे कुछ तो कहा होगा। ऐसा थोड़ी आपको एकदम सीधा पकड़ा दिया होगा कि चलो ठीक है नान भाई बन गए, कुछ तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी होंगी। तो नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी से 2-3 कश खींचे। कश खींचना मतलब जो बीड़ी पी रहे थे उसके फटाफट घूंट मारे, फिर गला साफ़ किया, थूका, और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है, ठीक है आप पूछना चाह रही हैं तो बता रहा हूँ, जब कोई बच्चा किसी टीचर के यहाँ पढ़ने जाता है तो उस्ताद कहता है अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, उस्ताद कहता है बे, बच्चा कहता है बे, उस्ताद कहता है जीम, बच्चा कहता है जीम। यानी शुरुआत जो होती है वो बेसिक से होती है, एलिमेंट्री से होती है। इस बीच उस्ताद ज़ोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, रिवाइज़ करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी, और बात बीच में छोड़ दी उन्होंने, और सामने से गुजरते हुए किसी आदमी मीर साहिब जिसका नाम है उसको आवाज़ लगा डालते हैं, अरे कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों नहीं आए? तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।